श्रीकांत साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ हिंदुस्तान में, ताकि लोग आपको ये जान पाएं कि बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई, ये तहरीक कितनी आगे बढ़ चुकी है, और क्या क्योंकि बलूचिस्तान वहां का सबसे बड़ा सूबा मानता है पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान की सरकार और सेना का हुक्म बलूचिस्तान में चलता है आज? नहीं, देखें, मैं आपको ये बता दूं, 4 या 5 घंटे सुबह के रोशनी में इनकी फौज की थोड़ी बहुत चलती है। जैसे ही शाम होता है वहां हमारे राज होता है। समझ रहे हैं? हमारे बलोचों का राज शुरू हो जाता है जैसे ही शाम होता है। पूरे बलूचिस्तान में बलोचों का राज है। आप देख लें, ये क्यों मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल से इतने नाराज हुए आसिम मुनीर, क्योंकि उन्होंने ये बात साफ साफ कहा कि बलूचिस्तान की 1 इंच जमीन भी आज फौज के पास नहीं है। देखें, ये उन्हीं के भाई थे जिनको कि सबसे पहले इन्होंने अगवा किया, इनफोर्स डिसअपीयरेंस करके उनको मारा, उनकी आज तक लाश भी नहीं मिली। हमारे लोगों के साथ इन्होंने इंतहाई ज्यादतियां की हैं। फिर सबसे बड़ी ज्यादती जिससे मुझे इनसे इंतहाई नफरत है वो ये है कि इन्होंने आके अपनी न्यूक्लियर टेस्ट भी हमारे इलाके में किया। देखें, ये न्यूक्लियर टेस्ट के वजह से मैं जितना इनसे नाराज हुआ हूं शायद ही और किसी चीज के, और आज ये क्या कह रहे हैं कि अब हमारे पास न्यूक्लियर बम है, तो आप 10 नस्लें भी बलोच हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इनको नस्लों की बात ये भूल गए हैं कि ए के नियाजी ने बांग्लादेश में क्या कहा था कि हम बंगालियों की नस्ल दुरुस्त करेंगे। जी जी जी, हम हिंदुस्तान के दोस्त हैं, हम हिंदुस्तान के भाई हैं, हम भारत को बहुत कदर से, इज्जत की निगाह से देखते हैं। आप लोगों से जो भी हो सके प्लीज इसको डिले ना करें, ये नहीं सुधरेंगे। ऑलराइट, ये कभी नहीं सुधरेंगे। जी, बस खान साहब, ठीक। मैं एक बार अब एयर कमांडर आशुतोष चतुर्वेदी जी के पास जाना चाहता हूं। सर, माफी चाहता हूं देर में आया आपके पास। पाकिस्तान के हालात तो यूं जगजाहिर हैं, बहुत सी बातें आरजू जी ने बताई, बहुत सी मुफ्ती खान साहब ने बताई, लेकिन जैसा और हमारे सीनियर मेहमान बता रहे थे कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान की जनता के रिसोर्सेज का इस्तेमाल केवल अपने आप को बढ़ाने के लिए किया, सेना को ताकतवर करने के लिए किया। अब वो किसी भी दम पर, जुल्म के दम पर या इस ताकत के दम पर, पाकिस्तान को 70 सालों से एक बाउंड्री में बनाए हुए तो है, तो क्या यह सिलसिला देर तक चलने वाला है? सौरभ जी, पहली बात तो हमें समझने की ज़रूरत यह है कि ये जो कुछ हुआ पहलगाम में, ये एक सोचा समझा पाकिस्तानी आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट मूव था। उनको ये पता था कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा वगैरह में, उनको ये अच्छे से पता था कि थोड़े समय की बात है, वो धीरे धीरे ये आर्मी को पीटते जाएंगे और आर्मी इनके पीछे जाती जाएगी। आप ये देखने की, आप ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो बताना चाहता हूँ आपको, कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर पावर यूज़ करते आ रहे हैं ये दोनों जगह पे। आप ये देखिए कि हमारे हिंदुस्तान में आज तक एयर पावर कभी भी यूज़ नहीं हुआ कहीं पे भी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि सब हमारे नागरिक हैं, इंक्लूडिंग कश्मीर, सब हमारे नागरिक हैं, चाहे वो नक्सल हो चाहे कुछ भी हो। सिर्फ हवाई जहाज़ों का प्रयोग होता है कैजुअल्टी इवैक्यूएशन वगैरह के लिए। लेकिन बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान एयरफोर्स ने पूरे अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स, फाइटर्स सब इस्तेमाल किए। तो इससे ही जाहिर हो जाता है कि जी ये हमारे नागरिक नहीं हैं। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों जगह आए दिन रिपोर्ट आती रहती हैं, वहीं से वीडियोज़ आ रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बुरी तरह से पिट रही है उस जगह पे। वहाँ पिट रहे हैं, हर जगह अनरेस्ट है, आवाम परेशान है। उनको ये पता था कि अब यदि हमने कुछ नहीं किया बड़ा तो इसकी वजह से हमारे कंट्री जो है डिसइंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रही है तेज़ी से। तो ये सोचा समझा मूव था, ये दांव चला था। अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादा भारी पड़ गया। और ये पाकिस्तानी आर्मी जो है, जैसे अभी जनरल साहब ने बताया कि ये इनका अपना अलग ही सेटअप है, इनका अपना फाइनेंशियल पूरा का पूरा सिस्टम अलग है। कंट्री से इनको कोई लेना देना नहीं है। कंट्री में जितनी भी परेशानियां हैं आवाम को, पाकिस्तानी आर्मी जो है उसका इनसे कोई भी लेना देना नहीं। उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनका अपना ढर्रा है, उनका अपना फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, वो कंफर्टेबल है, उनकी लाइफ कंफर्टेबल है। इसलिए अनरेस्ट बढ़ रहा है। जनता आवाम जो है वो, जैसे हमारे हिंदुस्तान में फौजियों की इज्जत है, आप कहीं चले जाइए, मैं कहीं चला जाता हूं तो लोग इज्जत से पेश आते हैं, लोग इज्जत देते हैं। ये चीज़ जनरल साहब भी आपको बताएंगे
बहुत इज्जत है हमारी, लेकिन ये चीज़ पाकिस्तानियों के प्रति, फौज के प्रति बिल्कुल भी पाकिस्तानियों में नहीं है, क्योंकि ये लंबे समय से चल रहा था। सौरभ जी जी, ये आरजू बता सकती हैं। वैसे तो पाकिस्तान में रह के ऐसी बातें करना थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन आरजू पर इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता, मैं ये भी जानता हूँ। कैसे देख रहे हैं लोग अपनी सेना को आजकल पाकिस्तान में, आरजू? देखिए, पहले तो लोग नहीं बात किया करते थे। इमरान खान से पहले कम होता था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होता था, तो थोड़ा बहुत लोग बात करते थे। लेकिन इमरान खान को जब से हटाया गया है और अरेस्ट किया गया है, उसके बाद से, हालांकि जब